स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पिछली कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस, यानी डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स जो पहले हमारे जो कंप्यूटर्स आए हैं वो 1000 ईयर से अभी चलते अभी हमें 1000 ईयर बाद हमें जो अभी डेवलप्ड एआई यानी कंप्यूटर सिस्टम जो मिला है वो अभी हमें मिला है। नहीं तो कंप्यूटर सिस्टम जो आया है उसकी वो बहुत बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, यानी कि हज़ारों सालों से वो बनते हुए आ रहा है। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग काउंटिंग करते थे, हाथों पे, उंगलियों पे, लकीरों पे अपनी काउंटिंग करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने यूज़ किया स्लोली काउंटिंग पेबल्स, यानी पेबल्स के ऊपर उन्होंने बनाना शुरू किया। मतलब उन्होंने गिनतियाँ शुरू की। पेबल्स यानी कि हो गया हमारी लकड़ियाँ हो गई या हमारे कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए। तो इन सभी चीज़ों पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने गिनती गिनना शुरू किया, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का मतलब ही संगणक होता है, यानी संगणक यानी कि सभी चीज़ों की गणना करने वाला। ठीक है। अब ड्राइंग ऑन द वॉल फाउंड द केव्स ऑफ एंशियंट पीपल, यानी कि जो ड्राइंग से हम लोग को मिला है, हम लोग ने जो ड्राइंग जानी है, जो कि एंशियंट पीपल जो बनाते थे ड्राइंग गुफाओं के ऊपर, उनसे हम लोग ने ये जाना है कि किस तरीके से वो कंप्यूटर यानी कि हम अपनी गिनतियों को गिनते थे, यानी गिनतियाँ अपनी करते थे। जैसे 1 2 3 4 जो भी गिनतियाँ होती थी, वो किस तरीके से वो गिनतियाँ करते थे। वो लकड़ियों के सहारे, पेबल्स के सहारे वो क्या करते थे? गिनतियाँ करते थे। ठीक है। द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस इट इज़ अज्यूम्ड वॉज इन द फ्रॉम द टेलिस्टिक, यानी टेलिस्टिक के द्वारा। टेलिस्टिक अभी हमने यही बताया ना कि टेलिस्टिक यानी अब कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ, जैसे बांस के कुछ लकड़ी हो गई, या जैसे आप लोग कुल्फी वाली लकड़ियाँ लेते हो वो हो गई टेलिस्टिक्स। तो उन स्टिक्स को लेकर के वो गिनतियाँ करते थे। अच्छा, वो तो एक्सटर्नल तरीके से। या इंटरनल तरीके से हम लोग मैथ में ये जानते हैं कि टेलिस्टिक्स क्या होती है। लाइक जैसे 1 2 3 एंड 5। ठीक है। तो ये होती है टेलिस्टिक्स। ठीक है। टेलिस्टिक वॉज एन एंशियंट मेमोरी, ए डिवाइस, यानी एक डिवाइस के तौर पे एक काम करता था टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट नंबर्स, क्वांटिटीज़ एंड इवन मैसेजेस। और जो उनके मैसेजेस होते थे या फिर उनकी क्वांटिटीज़ या नंबर्स को गिनने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। ठीक है। ह्यूमंस हैड humans had humans had the inevitability कीप रिकॉर्ड्स, यानी कि जो ह्यूमंस थे वो अपने रिकॉर्ड्स को रखते थे। जैसे हमारा हो गया क्ले को साफ करके या फिर उसको काउंट करके अपनी चीज़ों को संजो के रख करके कंटेनर्स में या किसी भी चीज़ में उनको रख करके उनकी गिनती करने से। तो यहाँ से हमारा जो कंप्यूटर हमारा धीरे धीरे डेवलप हुआ, क्योंकि कंप्यूटर हमारी गिनती करता है, हमारी गणना करता है। ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट कंप्यूटर हमें मिला एबेकस के तौर पर। ठीक है। एबेकस क्या है? कुछ पेडल्स होते हैं, कुछ पेबल्स होते हैं उसमें। ठीक है। तो उन पेबल्स को क्या करते हैं? 1 2 3 4 उसमें मतलब क्या क्या करते हैं? उनको गिनते हैं किस तरीके से। उनमें फर्स्ट मैथ करना इसी में हम लोग ने सीखा था, यानी पहला मैथ करने से मतलब ये है कि एबेकस में हम लोग ये जानते थे कि कंप्यूटिंग स्लोली लेड, यानी कि ये एक स्लोली तरीके से चलने वाला हमारा कंप्यूटर था। ठीक है। इसको बनाया गया 3500 BC में, यानी BC में। जो हमारा एबेकस था वो सिंपल अरिथमेटिक टास्क को लेता था। लाइक जैसे अब हमें गिनती करनी है 10 और 20 की। 10 और 20 कितने होते हैं? तो उसमें जो लेड्स होते हैं, उसमें जो पेबल्स होते हैं, या आप लोग कह सकते हैं उसमें जो दाने होते हैं, उनके सहारे हम लोग ये जानते थे कि कैसे हमारा कितनी गिनतियाँ हो रही है। जैसे 10 + 20 = 30, ये हम लोग गिनती में मुझे नहीं जानते, बट पहले के लोग तो नहीं जानते थे। तो पहले क्या करते थे?
जो उसमें कंकड़ होते थे, या आप लोग कह सकते हो पत्थर, लेड्स, ठीक है, लेड्स, कंचे, तो वो सब जो थे उनको एक एक करके गिना जाता था, 1 2 3 4 5, मतलब उनको गिना जाता था, ठीक है, समझ आ रही है। फिर द मॉडर्न एबेकस कंसिस्ट ऑफ रिंग्स, यानी जो मॉडर्न एबेकस आया, जो अभी नए ज़माने का एबेकस आया, उसमें क्या हमें रिंग्स मिलने लगे, रिंग्स के ज़रिए हम लोग गिनना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते थे, नहीं, इसमें रिंग्स होती हैं, रिंग्स में हमें रॉड्स मिलती हैं, जिसके अंदर हमारे रिंग्स लगी होती हैं, रॉड के अंदर हमारे रिंग्स लगी होती हैं, जिनके कारण हम लोग गिनते हैं, ठीक है। फिर अपर एंड लोअर, जो ये मतलब जो एबेकस होता है, एबेकस में अपर और लोअर दोनों होता है, क्योंकि जैसे हमारा 10 गिनना है तो हम लोग आराम से 5 गिन सकते हैं ना, 5 + 5 = 10, 5 + 5 + 5 = 20, तो हम लोग ऐसे इस तरीके से उसको गिन सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे 2 पोजीशन में, अपर और लोअर पोजीशन में हमें दी रहती है, जिनको बीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द बीड्स ऑन द रॉड रिप्रेजेंटेड द डिजिट्स एंड डेसिमल पोजीशन, यानी ये जो हमारे पोजीशन है, वो डबल होने का मतलब 5 + 5 ये तो हो गया, बट डबल होने का मतलब ये है कि वो हमारे क्या डेसिमल नंबर्स को दिखा रहे हैं, ठीक है, लाइक 5 × 5.5, तो ये ऊपर 5 है, नीचे 5 है, यानी 5.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एबेकस, ठीक। फिर उसके बाद अब हमारा आता है नेपियर बोन। नेपियर बोन एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, जो और एक फिजिकिस्ट थे, यानी फिजिस्ट थे, जो जिनका नाम था जॉन नेपियर, जिन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, ये सब चीज़ें जो हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं, इनको एक इंग्रेडिएंट के द्वारा इनको दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नेपियर बोन से बना करके एक स्क्वायर शेप में एक बोन से बना करके हमें एक एबेकस के तरीके का ही एक डिवाइस दिया, ठीक है। हमारे यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बढ़ोतरी हुई, एक स्टेप वो आगे बढ़ा, पहले वो रिंग्स में था ना, केवल लेड्स में था, अब वो सीधे कहाँ आ गया, पेन पर आ गया, कॉपी पर, मतलब हमारे बोन से, अब उसको हमारे बोन से उसको दिखाया जाने लगा है, ठीक है। स्पेशल इंग्रेडिएंट कॉल द लॉगरिथम ऑफ दोज नंबर, यानी इनमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें लॉगरिथम होती हैं, जो कि इनके नंबर्स को दर्शाती हैं, ठीक। ही डिज़ाइन नेपियर बोन्स, यानी इन्होंने क्या बनाया, एक नेपियर बोन्स को बनाया, ठीक। एन एबेकस लाइक डिवाइस यूज्ड फॉर द पर्पस, यानी एक एबेकस की तरह दिखने वाला एक डिवाइस था, जो कि यूज़ किया जाने लगा एक पर्पस के लिए, जो कि हमारा लॉगरिथम है, यानी गणना करने का है। इट कंसिस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी ये क्या एक रेक्टेंगुलर को कंसिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर को लेता है। स्ट्रिप ऑफ रॉड्स, यानी इसमें रॉड्स की स्ट्रिप्स होती हैं, लकीरें होती हैं, या आप लोग कह सकते हो धागे, ठीक है। तो इनमें रॉड्स से लगी हुई, लाइक जैसे 1 है, 1, फिर रॉड एक लगा है 1/2, 2/3, 4, 5, 6, ऐसे हमारा क्या आ रहा है, हमें बोन्स के ज़रिए हमारे, जैसे आप लोग कह सकते हो कि हमारा बोन्स के ज़रिए हमें नंबर्स तो पता चल रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो हो रहा है, बट जो हम लोग फैक्टर्स में देखते हैं ना, फैक्टर्स में हमें यहाँ पर मिला, ठीक है। फिर इनमें जो ऑफ रॉड्स क्रेव्ड फ्रॉम बोन्स और ओवरी, यानी इनमें ओवरी और बोन्स थे, ठीक है। हेंस इट्स नेम, इसके नेम के द्वारा, जैसे नेपियर बोन, क्योंकि इसको बनाया गया बोन्स से, ठीक है। These strips were marked on one side, यानी इनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो एक ही साइड ही होती हैं, यानी हमारे इस तरफ ब्लैक में होगा और इस तरफ वाइट में होगा, वाइट में हमारी चीज़ें लिखी रहेंगी, स्ट्रिप एक बनी रहेगी रॉड से, ठीक है, क्योंकि उसको रोका रहे वो, ठीक। ईच रॉड वॉज डिवाइडेड इंटू 10 स्क्वायर्स, यानी इस जो सारी जो रॉड है वो क्या
10 डिवाइडेड इंटू 10 स्क्वायर्स, यानी इसको 10 स्क्वायर में डिवाइड किया गया है, पहला और यहाँ पे 9 तक। ठीक है, पहला तो हमारा पूरा हो गया, फिर उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 9 तक हमें पूरा मिलेगा। ठीक, पहला वाला हमारा रॉड है, पूरा रॉड है, उसको रोकने के लिए पूरा रॉड है। फिर उसके बाद हमें नीचे और भी जो रॉड से बनी हुई, हमारी स्ट्रिप से बनी मिलती है, वो तो अलग है। ठीक है, फिर द टॉप मोस्ट स्क्वायर हैड द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक हमें डिजिट्स इसमें मिलती है स्क्वायर में, जो पहले टॉप पर होती है 0 से 9 तक होती हैं। ठीक, एंड द लोअर वंस हैड द मल्टीपल ऑफ डिजिट्स, यानी जो लोअर में होते हैं, जो नीचे होते हैं, उनमें मल्टीपल ऑफ डिजिट्स होते हैं, यानी 1 ऊपर है तो नीचे 2, फिर 1 फिर 3, यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आई, फिर वहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 6, ऐसे हमारे क्या टेबल बनता हुआ चला जाता है। समझ आ रही है? ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे। दिस वॉज द यूज फॉर परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिलेटिव फास्टर, यानी ये हमारा क्या कर रहा है, हमें मल्टीप्लीकेशन दे रहा है। आप लोग ये कह सकते हो कि पहाड़े हमको इसी से मिले हैं। ठीक है, टेबल्स हमें इसी से मिली है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये पूरा टेबल हमें इसी से मिला है। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा पास्कलाइन मशीन। पास्कलाइन मशीन क्या था, जिसके कारण हमारे पास्कल्स होते थे, जिसको बनाया है 1642 में ब्लेज पास्कल ने। एज ऑफ 19 मतलब 19 की एज में इन्होंने क्या बनाया, एक पास्कल मशीन हमें दे दिया। द गियर ड्राइवन वन फंक्शन कैलकुलेटर टू हेल्प हिज फादर, यानी उन्होंने एक अपने फादर के लिए, क्योंकि उनके फादर गरीब थे, वो भी गरीब थे, तो उनके फादर क्या करते थे, उनके फादर के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक पास्कलाइन मशीन बनाया। तो पास्कलाइन मशीन उन्होंने अपने फादर के लिए बनाया, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे, जिनको एडिशन करने के लिए, मतलब टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, उनका ऐड करने के लिए रखा गया था। ठीक है, तो वो अपने फादर के लिए इसको उन्होंने बनाया, जिसके कारण वो एडिशन बहुत ही आसानी से बट इनएक्यूरेट तरीके से, उनमें कुछ ना कुछ गलतियां होती थी, बट उन्होंने बनाया। ठीक, तो फिर हमारा इसको एक एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। फिर आया हमारा पंच्ड मशीन, यानी पंच्ड कार्ड। ठीक है, जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर एक लेवल और आगे बढ़ गया। पास्कलाइन मशीन, यानी हमारा पहले आया एबेकस के बाद आया हमारा नेपियरियन बोर्ड, उसके बाद हमारा आया पास्कलाइन मशीन, उसके बाद अब आ रहा है हमारा पंच कार्ड। इन 1890 the census for taking the population count took place in USA, यानी कि हमारा जो सेंसस थे 1980 में, हमारे जो सेंसस थे उसमें क्या पॉपुलेशन आ गई, मतलब प्लेस में जो पॉपुलेशन आई उनको पाने के लिए, उनको जानने के लिए यूएसए में हर्मन होलरिथ ने क्या किया, डिज़ाइन किया पंच्ड कार्ड। ठीक है, पंच्ड कार्ड का यूज़ आर्मी कैंप्स में मोस्टली किया जाने लगा था उस टाइम पर, क्योंकि जो अब इसके द्वारा जो पंच्ड कार्ड था, इसके द्वारा क्या होता था, हमारी जो कोडिंग होती है, लाइक जैसे कोडिंग हमारी आर्मी के पास कुछ कोड्स होते हैं जिनके द्वारा वो लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं, तो इसके द्वारा क्या किया जाने लगा, कोडिंग को दिया जाने लगा कि ये कोड है, जैसे 2 3 4, इसका कुछ मतलब होता है, इनका कुछ कोड होता है। ठीक, जैसे हम लोग पहले जानते थे टेलीपैथी होती है, टेलीपैथी पे क्या होता था, कोड्स के जरिए बातें की जाती थी। ठीक है, टेलीपैथी से दूर, यहाँ से बैठे बैठे वहाँ तक चिट्ठियाँ पहुँच जाती थी। कैसे, क्योंकि टेलीपैथी पे हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो सीधे जाके सैटेलाइट पे बात होती थी, सैटेलाइट से सीधे नीचे आती थी, है ना। पंच्ड कार्ड एक स्पेशल मशीन फॉर सॉर्टिंग एंड टैबुलेटिंग फॉर द सेंसस ब्यूरो, यानी इसमें क्या होता था, जो हमारा शॉर्ट होता था
मतलब सॉर्टिंग का मतलब हमारा एक कतार में होना, ठीक, अल्फ़ाबेटिक या कुछ भी शॉर्टिंग करने के लिए, टैबुलेटिंग करने के लिए, कुछ अलग से चीज़ें, डिफरेंट चीज़ों को रखने के लिए। सेंसस, फॉर सेंसस ब्यूरो, जो सेंसस ब्यूरो होते थे, जैसे अभी इस समय हमारा क्या है, IB है, ठीक है, उस तरीके से हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, वैसे ही सेंसस ब्यूरो। इन ऑर्डर टू हैंडल मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि बहुत ही अमाउंट में, बहुत ही बड़े अमाउंट में जो डाटा हमारे पास होता है, उनको रखने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि छोटी चीज़ मतलब बड़ी सी जो हमारी चीज़ है, हमारे डाटा जो है, बड़ा डाटा है, वो डाटा हमारा कहाँ, पंच कार्ड में कुछ नंबरों से सेव हो रहा है। समझ आ रही है? फिर ही यूज द जैकवार्ड पंच कार्ड टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया, जैकवार्ड की पंच कार्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया था हरमन होलरिथ ने, ठीक है। These punch card used to have different data, यानी इसमें जितने भी होल होते हैं, ठीक है, इनमें जितने भी होल हैं वो अलग अलग तरह के डाटा को रखते हैं अपने पास, ठीक है। फिर हमारा ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 1941 में इसके द्वारा किसने, इंजीनियर कॉर्नाड ज़्यूस ने क्या किया था, इसके कोडिंग को जान लिया था, ठीक। इसके जो डिज़ाइन था, इसमें जो डिज़ाइनिंग हो रही है, जिसके द्वारा कोड्स जाने जा रहे हैं, मतलब कोड्स दिए जा रहे हैं, उन कोड्स को उन्होंने जान लिया था कि एरोप्लेन्स और मिसाइल्स कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। समझ आ रही है? फिर आया हमारा क्या, टैबुलेटर भी हरमन होलरिथ ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी को बनाया था, मतलब उन्होंने एक कंपनी भी बनाई थी जिसको टैबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से जाना जाने लगा, जो कि उन्होंने बनाया था 1896 में, ठीक है। फिर हम लोग ये जान रहे हैं कि टैबुलेटर क्या है। टैबुलेटर को भी हरमन होलरिथ ने बनाया था, ऑल्सो इन्वेंटेड टैबुलेटर, विच वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग की तरफ पहला स्टेप ये टैबुलेटर था हमारा। टैबुलेटर विच ही इन्वेंटेड इन 1890 में उन्होंने क्या किया, इसको बनाया था, ठीक। was used to operate only on 1890 सेंसस कार्ड, यानी सेंसस कार्ड पे ही इसको यूज़ किया गया एक बार, 1 साल तक, मतलब 1 साल या कुछ महीने, हम ये 1890 में ही इसको यूज़ किया गया, ठीक। एज ही वॉज स्टैटिक्सिस्ट, मतलब वो एक स्टैटिक्स थे, यानी वो एक गणना करने वाले थे इन सेंसस ब्यूरो, यानी एक सेंसस ब्यूरो में वो क्या थे, एक गणना करने वाले थे। ही डेवलप्ड डिवाइसेस टू सिंप्लीफाई द टास्क रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट, यानी उन्होंने इस डिवाइस को डेवलप किया कि सिंप्लीफाई हो जाए उनका काम, उनके जो लोगों का काम है उनका काम क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, यानी सिंपल हो जाए, जो टास्क इनसे रिलेटेड, उनके कंपनी से रिलेटेड, जो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो आसान हो जाए, ठीक है। लेटर 1906 टाइप 1 टैबुलेटर, पहला टैबुलेटर जो है वॉज डेवलप्ड विद द प्लग बोर्ड कंट्रोल पैनल विच अलाउड इट टू डू, यानी उसने क्या किया, इसको अलाउ किया कि ये कंट्रोल पैनल पे काम कर सके, प्लग कंट्रोल पैनल पे काम कर सके। जॉब्स विदाउट बीइंग रीबिल्ड, यानी इनको बिना दोबारा से बनाए इनमें काम किया जा सकता है। His inventions were the basic for the modern information processing industry, यानी इंडस्ट्री में वो बेसिक हमारे इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेसिक मॉडर्न इंफॉर्मेशन के रूप में हमें ये मिला। फिर हमें मिलता है चार्ल्स बेबेज मशीन, यानी अब हमारा आया चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कौन थे, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किनको जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, मतलब हमारे चार्ल्स बेबेज ने ही हमें कंप्यूटर दिया है, ठीक है। कंप्यूटर में यानी मशीन के तौर पर हमें चार्ल्स बेबेज ने ही दिया है, क्योंकि हमने एबेकस जाना, एबेकस के बाद नेपियर बोन जाना, पास्कल लाइन मशीन जाना, पंच कार्ड डाला और टैबुलेटर जाना, बट
हमें मशीन अभी नहीं मिली है, हमें मशीन चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने 1781, अच्छा उनकी जन्म तिथि है 1791 टू 1871, ठीक है। कंप्यूटर पायनियर डिज़ाइन 2 क्लासेस ऑफ इंजन्स, डिफरेंट इंजन्स, यानी इनमें हमें 2 तरह के इंजन्स मिले जो उन्होंने डिवाइस बनाया। चार्ल्स बेबेज मशीन में उन्होंने जो डिवाइस बनाया है उस डिवाइस में हमें 2 तरह की इंजन्स मिली, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन क्या है? डिफरेंस इंजन आर द कॉल्ड बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, यानी इसमें क्या मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अरिथमेटिक जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो इसमें सॉल्व होंगी, ठीक, on which they are based, namely the method of finite differences, यानी कि अनंत तक, फिनिट तक, ठीक है, फिनिट यानी लिमिट तक की जो डिफरेंसेस होंगे, जो उसमें जो अलगाव होगा, वो जो डिफरेंसेस होंगे वो यहाँ पर सॉल्व होंगे, यानी हमारे डिफरेंस इंजन में सॉल्व होंगे। फिर आता है हमारा डिफरेंस इंजन स्ट्रिक्टली कैलकुलेटर। जो हमारा डिफरेंस इंजन था वो स्ट्रिक्टली कैलकुलेटर का ही काम करता था, बट हमारा जो एनालिटिकल इंजन है उसको वो एनालाइज करता है। जो हमारा डिफरेंस इंजन ने हमें कैलकुलेटर के तौर पे हमारे आंसर को दिया, उसको एनालाइज करने का काम हमारा क्या एनालिटिकल इंजन कर रहा था। द ब्यूटी ऑफ द मैथड इज दैट इट यूजेस ओनली अरिथमेटिक एडिशन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक एडिशन को ही काम करता है, एंड रिमूव द नीड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और जो हमारे जो उसमें नीड्स पड़ती हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की उनको हटा देता था, विच आर मोर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट मशीन के लिए, यानी उनको हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मशीन के लिए। फिर द एनालिटिकल इंजन इज मच मोर देन कैलकुलेटर एंड मार्क्स द प्रोग्रेशन फ्रॉम द मैकेनाइज्ड अरिथमेटिक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फुल्ली फ्लेक्ड जनरल पर्पस कंप्यूटेशन, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए हमारा जो कंप्यूटर, हमारा जो एनालिटिकल इंजन यूज़ किया जाने लगा। हमने अभी बताया ना कि हमारा जो एनालिटिकल इंजन है वो नाम से ही समझ में आ रहा है, वो एनालाइज करता है। जो हमारे कैलकुलेटर ने हमारा काम किया उसको एनालाइज करने का काम, यानी कि किस तरीके से उसने किया वो चीज़ों को बताता है, ठीक है। There were at least 3 designed at different stages of evolution of his ideas, यानी कि इनमें के अलग अलग तरह के चार्ल्स बेबेज ने इसी मशीन में अलग अलग तरह के 3 अलग अलग तरह के डिवाइसेस को डेवलप किया। सो इट इज़ स्ट्रिक्टली करेक्ट टू रिफर टू द एनालिटिकल इंजन इज द प्लूरल, यानी कि जो एनालिटिकल इंजन है वो प्लूरल है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में है, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, वो उनकी जो मात्राएं हैं वो एक से ज़्यादा हैं। समझ आए? आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जाना कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कल हम लोग जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अब हम लोग जनरेशन्स को जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।